नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति में। दोस्तों, हमने एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया था। तो उस पार्ट के बारे में हम आज जल्दी से सीखेंगे उस महत्वपूर्ण पार्ट को, पार्ट नंबर 1 यानी कि ज्ञान शक्ति को। इससे पहले कि उस पार्ट की ओर जाएं, सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करेंगे, इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, और लाल कलर का बेल आइकन दबाना, आप जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारे वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जल्दी से उसे देख सकें और जल्दी से अपने जीवन में, अपने माइंड परसेप्शन में जल्दी से आप चेंज आए और आप उसको सीख के, समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, अपने लक्ष्यों को पाए और जीवन में उन्नति करें, महान लक्ष्यों को बनाएं, महान लक्ष्यों को पाए और खुद में अपनी मेहनत से महान बने। जी हाँ, खुद में आप अपने लक्ष्यों को पा करके अपनी मेहनत से महान बने। जी हाँ, कोई भी महान पैदा नहीं होता, महान आदमी अपने कर्मों, अपनी मेहनत से बनता है और हर कर्म अपने में महानता दे सकता है। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मैं आता हूं आज के टॉपिक पे, यानी कि ज्ञान शक्ति। आज का टॉपिक ज्ञान शक्ति। पहले मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जो मैंने इसको बचपन में अपने समय में अपने टीचर से सुनी थी और बहुत ही ज्यादा मैं इससे प्रभावित था। एक राजा था, बहुत बड़े राज्य का, बहुत पुराने समय की बात है, और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी राजकुमारियां होती है। राजकुमारी फिलहाल खूबसूरत होती हैं। उस राजकुमारी को एक जनता से और राजा की जो प्रजा में एक साधारण व्यक्ति से प्रेम हो गया था। और राजकुमारी अपने पिता से बात करने से डरती भी थी, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति था और राजकन्या की शादी तो राज परिवार में ही होती है। और वो व्यक्ति भी साधारण था, तो वो भी डरता था कि राजा के पास क्या कहे और कैसे कहे। एक दिन राजा ने देखा कि उसकी बेटी बहुत समय के बाद बहुत चिंतित दिख रही थी। तो राजा ने बहुत उससे कही कि बेटी बताओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, अपनी समस्या बताओ, अपनी चीजें बताओ। तो बेटी ने कहा, महाराज पिताश्री, मेरी समस्या मैं आपको कैसे बताऊं। कहे आप, राजा ने कहा, आपकी जो भी बेटी समस्या होगी उसको मैं तुरंत का तुरंत पूर्ण करूंगा। अब बेटी ने अपने पिता सामने से अपनी समस्या रखी कि पिताजी, मैं एक पर्सन से, एक व्यक्ति से प्यार करती हूँ जो आपकी प्रजा में एक साधारण सा मनुष्य है। वो किसी भी राज परिवार, मंत्री परिवार से नहीं है, कोई बड़ा शूरवीर भी नहीं है, एक नॉर्मल साधारण इंसान है। राजा ने बेटी की बात सुन ली। बेटी उसको जान से प्यारी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता था उसके खिलाफ कि वो साधारण व्यक्ति से क्यों शादी करी थी, लेकिन राजा चाहता नहीं था उसकी शादी उस साधारण व्यक्ति से हो। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, उसके मेन रोल, उसके मेन संदर्भ को, उसकी मॉरल को, उसके ज्ञान को पाइएगा, जो हमारा टॉपिक ज्ञान शक्ति। तो राजा ने उसको बुलाया, उससे कहता है राजा कि देखो, मैं तुम्हें एक काम करने को दूंगा, बहुत कठिन नहीं, एक सरल सा काम करने को दूंगा, और उसकी मैं 3 बार तुम्हें चांस दूंगा उस कार्य करने के। अगर तुम तीनों बार वो कार्य कर ले गए तो मैं राजकुमारी की शादी तुमसे कर दूंगा। अब राजा था, किसी एक ही पुत्री को किसी भी साधारण इंसान से ब्याह दे, क्योंकि वो भी उसके बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, और फिर प्रजा के साथ क्या हो, राज्य के साथ क्या हो, ये भी एक राजा का दायित्व तो होता है कि अपने बाद एक अच्छा राजा प्रदान करे प्रजा को, क्योंकि प्रजा राजा की पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, संतान होती है। तो उसने कहा, बैठ डाला। तो उसने कहा ठीक है। एक बहुत बड़ी सी सभा बुलाई गई, जिसमें मैदान, स्टेडियम जो होता है ना, जैसे पहले शूरवीर लोग लड़ते थे वैसे ही पूरी जनता बुलाई गई। राजा, राजकुमारी और सारे मंत्री ऊपर, आपने देखोगे बाहुबली होता तो ऊपर लोग बैठते थे, वैसे ऊपर मंच बैठे थे। ये ग्राउंड में था। और राजा कहते हैं, मैं तुम्हें एक काम करने को दूंगा, उसके तुम्हें 3 चांस मिलेंगे, और तुमको तीनों में एक बार भी तुमने कर दिया तो इस राजकुमारी की शादी मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। कहता ठीक है, क्या काम बताइए। राजा ने कहा, बहुत सरल सा काम है, एक बैल मैं भेजूंगा और उस बैल की पूंछ को सिर्फ तुम्हें छूना है, उस बैल की पूंछ को तुम्हें सिर्फ छूना है जी, सिर्फ छूना है, और राजकुमारी तुम्हारी। उसने कहा ठीक है भाई, एक बैल की पूंछ में 3 चांस मिलेंगे, क्या बात है। स्टार्ट किया गया, घोषणा की गई कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है, इनको छूना और राजकुमारी से शादी हो जाएगी। तब पहला बैल छोड़ा गया। पहला बैल जानते कैसा था? 500-800 किलो का तगड़ा, 7-8-9 फुट लंबा,
3 फुट 4 फुट चौड़ा बैल और बड़ी बड़ी सींगें वाला। उसकी तो देख के घी पक गई। वो देख रहे हैं स्पेन में जो बड़े बड़े बैल जैसे वो बुल फाइट में करते हैं, ऐसे करते हैं, बैल आता है उस तरह से बैल। तो उसने सोचा कि 3 चांस है, इसको छुआ तो ये मारेगा जरूर। उसने उठाकर पटका तो मैं मारूंगा तो नहीं पता, लेकिन घायल जरूर हो जाऊंगा, वो छोड़ेगा तो नहीं। तो ठीक है, राजकुमारी को उसने ऊपर देखा, प्यार इशारा करता, सोने कहा करो करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ा। उसने कहा अबे 3 चांस है, 3 चांस है, लेट्स गो लेट्स गो। दूसरा चांस, उसको हटा दिया गया बैल को। दूसरा बैल आया। अब ये बैल उससे हल्का था। हल्का मतलब ये नॉर्मल रहा होगा, लगभग 7 फुट का। उसकी 4 फुट की चौड़ाई होगी तो उसकी 2 फुट की चौड़ाई होगी, लेकिन उसका आधा था। फिर भी अगर वो 500 किलो का होगा तो ये बैल 250 किलो का तो होगा ही होगा। ऐसा सोचा यार, पिछली बार से आधा आया। राजकुमारी तो उसको इशारा करी थी करो करो, लेकिन उसने सोचा कि पिछली बार से आधा आया, अगली बार आधा और रहेगा तो क्यों चांस लेना, क्योंकि ये भी मारेगा, चोट तो मेरे को लगेगी लगेगी ना। बुद्धि चलाएगा, एक चांस और है, एक चांस और है। और वो खड़ा रहा, राजकुमारी इशारा करते रहेगा, उसने कुछ नहीं किया, कहा रुको रुको वेट करो, और ये बैल भी गया। जानते हैं क्या हुआ? तीसरा चांस, यानी तीसरा बैल आया। ये बैल कितना होगा? 100 किलो का, मरगिल्ला सा, 5-6 फुट का, पतला दुबला सा। लेकिन जानते हैं क्या खास बात थी? इस बैल की पूंछ नहीं थी। जी हाँ, ये कहानी आपको सिखाती है कि जो है आपके सामने अभी है, अगर आपने छोड़ा कि ये नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट, तो वो चीज निकल जाएगी आपके हाथ से, अभी आपको कोई प्राप्त नहीं होने वाली। जी हाँ, इस कहानी के साथ आप अपने इस टॉपिक को, ज्ञान शक्ति को विस्तार करते हैं कि इच्छा शक्ति कैसे पाए। देखिए, मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, रेस का चैंपियन बनना, आर्मी की भर्ती में सिलेक्ट होना, पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट होना, या ये एसएससी एग्जाम निकालना, या बैंक एग्जाम निकाल पीओ बनना। तो आप ज्ञान मतलब सिर्फ ज्ञान नॉलेज नहीं होती है। ज्ञान मतलब माइंडसेट, परसेप्शन, थॉट पैटर्न, थिंकिंग। तो जो भी आप पोस्ट तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आप एथलेटिक हो, चाहे रेस की, चाहे निशानेबाजी की, चाहे तीरंदाजी की, चाहे बॉक्सिंग चैंपियन की, आप चाहे डॉक्टर्स की, चाहे टीचर की, चाहे बैंक पीओ की, आप ये देखो, और चाहे आप साधक हो तो एक आत्मज्ञानी की, एक महान सिद्ध की, तो आप ये देखो कि वो जो सिद्ध, वो जो बड़ा डॉक्टर, वो जो आपकी फील्ड में वो पर्सन जो उसको पा चुका है, जो उसको पा चुका है, जो उस फील्ड में है, जो उस पोस्ट पे है, उस पद पे है, जो उस कार्य को कर रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे बोलता है। हाँ, मैं उस तरह के कार और कपड़े तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बोलने का ढंग, उसके सोचने का ढंग, उसका माइंडसेट, परसेप्शन, थॉट पैटर्न्स, ये तो आपको पता है। चलने ढलने का ढंग, वो तो आपको पता है। काम करने तरीका, वो तो पता है। अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी चाल ढाल को वैसा करो, उसके जैसा जैसा वो है। कॉपी करने को नहीं कह रहा हूं, वैसा होने के लिए कह रहा हूं। इंटरनली कॉपी तो सिर्फ बाहर का वर्ड है ना, कि उसके जैसे बाहर से तो होगा लेकिन भीतर से नहीं हो। जैसे कोई नौटंकी में, क्या हम कभी किसी हीरो की एक्टिंग करता है, या हीरो जब किसी समथिंग किसी चीज की तैयारी करता, मान लीजिए अमिताभ बच्चन भिखारी की एक्टिंग करता तो भिखारी नहीं हो जाता, वो वैसे कपड़े पहन लेता, लेकिन अंदर से भिखारी होता नहीं, अंदर से अमिताभ बच्चन नहीं है। मैं अंदर से की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अंदर से बदलने वाली बात कर रहा हूँ। तो वैसे आप थॉट पैटर्न, माइंडसेट, उसको करो। फिर मान लो आपको आईएएस, डॉक्टर, निशानेबाज बनना है, या आपको बैंक पीओ बनना है, तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी पढ़ना, क्या क्वालिटी है, वैसे लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्या जानते हैं, क्या उनकी सोच रहती है, क्या वो समझ रहती है, क्या उनकी फूड हैबिट रहती है, क्या रहता है, वो सब समझिए, जानिए, वैसे हो जाइए। उस पोस्ट को पाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसको समझिए। ये पूरा पैटर्न है। सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनल की बात कर रहा हूं। बाहर वैसे कपड़े, वैसे गाड़ी, चश्मा पहन लिए, वो नहीं, हीरो जैसे बनना चाहता नहीं।
वो जो हीरो या वो जो डॉक्टर, वो जो आईएएस अधिकारी, वो जो आर्मी पर्सन, वो जो तीरंदाज, निशानेबाज, गोल्ड मेडलिस्ट, जो भी आप बनना चाहते हो, वो साइंटिस्ट वो कैसे सोचता है, रहता है, साइंटिस्ट बनने के लिए, वो बनने के लिए क्या क्या स्टडी चाहिए होती है, कितनी स्टडी चाहिए होती है, किस लेवल पे चाहिए होती है, वो क्या करता है, वैसे बनिए। क्योंकि जब तक वो ज्ञान शक्ति नहीं होगी, आप वैसी तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे तक वो ज्ञान शक्ति नहीं रहेगी, आप उसके जो इच्छा शक्ति के को पाने के जो क्रिया शक्ति चाहिए होगी, वो क्रिया शक्ति नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको अपने गोल का, अपनी चीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है। आपको उसको जानना, उसको समझना होगा। उसका पूरा ज्ञान चाहिए। यही ज्ञान शक्ति का पार्ट है कि आप उसको जानिए, उसको समझिए, इंटरनली अपने आप को चेंज करिए। थॉट पैटर्न, माइंडसेट, परसेप्शन, थिंकिंग। अब आप पुराने लेके बैठे हो, मैं तो घिसा पिटा आदमी, मेरे से कुछ होता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, पिछले इतने धोखे खाए हैं, ये हुआ जीवन में, वो हुआ, उसके में तो ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपने सोचा है कि एक गरीब आदमी बड़ा कैसे बनता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बनता है, या पेट्रोल पंप पे काम करने वाला धीरू भाई अंबानी कैसे बनता है? क्योंकि वो उस नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पीछे छोड़ के आता है। आगे बढ़ने का ये पहला तरीका यही है कि पीछे छोड़ के आइए। आपको याद है, नहीं है तो मैं कहानी सुनाता हूं कि जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने तो उन्होंने एक भी खिड़की गोकुल की तरफ नहीं बनवाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की सभी चीजों को हमें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने क्या क्या छोड़ा? गोपियां। द्वारकाधीश बने, गोपियां, अपनी प्रेम से ज्यादा प्यारी मुरली वो छोड़ी, अपनी गोकुल वो छोड़ा। गोकुल यानी आपके अंदर त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो एक कंफर्ट जोन है ना, उसको खोलिए, उससे आगे बढ़िए, अपनी चीजों को तोड़िए, कंफर्ट लेवल को तोड़िए, आगे बढ़िए। मुरली ऐसी वो चीज है जो आपका ध्यान भटकाएं, आप जिसमें इतना ज्यादा खो जाओ कि आप अपने गोल को ध्यान नहीं कर पाए, उससे दूरी बनाएंगे। और गोपियां, आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें रास होता रहता है और गोपियां चारों तरफ से कृष्ण को घेरी रहती हैं और राधे और कृष्ण बीच में रहते हैं और रास चलता है। आपने वो फोटो देखी होगी, वीडियो देखे होंगे, पिक्चर मूवी देखा होगा। अगर आपका गोल कृष्ण है, अगर वो कृष्ण डॉक्टर है, अगर वो कृष्ण आईएएस है, वो कृष्ण तीरंदाज एथलेटिक है, तो याद रखना वो जो घेरा बना के गोपियां हैं वो कॉम्पिटिटर हैं जो आपके सामने खड़े हैं उस गोल को पाने के लिए, और वो अभेद सुरक्षा कवच बनाए कि आप उस गोल को तोड़ के बाहर ना जा सके। तो आपको उन 1000 गोपियों को जो आपसे ज्यादा आगे हैं, पास उस गोल के, वो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उनसे ज्यादा अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी, क्षमता लानी पड़ेगी, अपनी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने पात्र को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को, अपनी चीजों को, माइंडसेट को और तकड़ा करना पड़ेगा, गोल के प्रति क्लियरेशन करना पड़ेगा और क्लियरिटी लाना पड़ेगा कि आप उस जो गोपियां उनको भेद के आगे जा सको। लेकिन यहां भी गोल नहीं मिलेगा। जब उन गोपियों को गोल को जब आप भेद के आगे जाओगे तो वहां कृष्ण के साथ राधा खड़े हैं। यानी अगर आप कृष्ण अपने गोल को पाना है तो उसके बगल में वो कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है जो उसको पाया हुआ या पाके रहेगा। उसको पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए, उस अगर वो गोल डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी पर्सन, पुलिस कुछ भी है, उसको अगर आप कृष्ण मानते हो, उस राधा को वो कॉम्पिटिटर मानते हो जिसको पाया हुआ या अगले सेकंड पा जाएगा, तो आपको मीरा बनना पड़ेगा, आपको रुक्मणी बनना पड़ेगा कि आप उसको तोड़ते हुए अपने दम पे उस गोल को आप भी पा सको। समझे? आप भी पा सको। और अब इसकी डिटेल कैसे करना है, ये जो हमने कहानी बनाई, इसकी आगे और चर्चा करेंगे हम अपने इस जो आपका हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, क्रिया शक्ति, उसके बारे में। क्योंकि जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की बात कर लेंगे तो मैं वापस फिर इच्छा शक्ति की बात करूंगा। तो सेकंड पार्ट रहेगा ज्ञान शक्ति। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब जितने भी आज बड़े इंसान हैं अपनी लाइफ में, चाहे धीरू भाई अंबानी, चाहे नरेंद्र मोदी, सभी कोई, या वैसे और ऑप्शन लीजिए, मार्क जुकरबर्ग का ऑप्शन लीजिए,
मार्क जुकरबर्ग का ऑप्शन लीजिए, ठीक है, या अली बाबा के सीईओ का ऑप्शन लीजिए। सभी कहीं नीचे से ऊपर आए हैं, कोई भी ऊपर से ऊपर नहीं गया। तो मैं चाहता हूं आप भी अपने दिल में, अपने सीने में वो आग जलाइए, अपने दिमाग में खोल कर डाल दीजिए। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ओके, नमस्ते।